हेलो एवरीवन। मेरा नाम शुभम बसंत है और मैं आईआईटी गुवाहाटी से एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग का मेरा स्पेशलाइजेशन है। और मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ। एक तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी क्लास 9th के फिजिक्स का, और हम पढ़ा रहे थे मोशन चैप्टर। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास हुई, उसके बाद हमने रेस्ट एंड मोशन को देखा कैसे होता है, फिर पोजीशन और पोजीशन वेक्टर के बारे में समझा। तो एक थोड़ा सा ग्लिम्स हम लेंगे पोजीशन और पोजीशन वेक्टर पे, और उसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल 1-2 को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे पोजीशन और पोजीशन वेक्टर, जो मैंने मंदिर और वो लोकेशन वाला केस बताया था, तो ठीक है, वो तो एक सर्टेन एग्जांपल था। क्वेश्चंस कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होगा कि हम चलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन की ओर। 1D मतलब 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ओके। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में होगा मोशन, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि 1 डायमेंशनल मोशन मतलब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया विच इज गोइंग फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। ठीक है, -इंफिनिटी मतलब जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा, +इंफिनिटी जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा। आप पॉजिटिव नेगेटिव से कंफ्यूज मत होइएगा। आप आइदर इसको भी पॉजिटिव लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो पार्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक डायरेक्शन को हमको पॉजिटिव लेना है और दूसरी डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेंगे। तो मैं जो हूँ राइट साइड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। राइट साइड जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, एक साइन कन्वेंशन के रूप में। बट कंफ्यूज मत होना है, कोई भी डायरेक्शन आप पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने समझाया था ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जीरो, एक्चुअली नॉट जीरो बट हाँ जीरो लेके चलते हैं यहाँ पे। तो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात करी थी, याद होगा आपको, पोजीशन पोजीशन पे जब समझा रहे थे तो एक मंदिर का एग्जांपल लिया था कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस को देखेंगे। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट ये ले लिया ओरिजिन, जिसकी वैल्यू 1 डायमेंशनल है, इसको रखेंगे 0। ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब हम इधर बढ़ना शुरू करेंगे। एक यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इंफिनिटी। ठीक है, सिमिलरली इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना था, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड अप टू -इंफिनिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हम इस डायरेक्शन को मानेंगे पॉजिटिव। ठीक है, और इस डायरेक्शन को हमने मानना है नेगेटिव। ओके, तो क्वेश्चन ये होगा कि हम जो है ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन एंड गोइंग टुवर्ड्स राइट मोर अबाउट 2 यूनिट्स। मतलब कि हमें ओरिजिन से स्टार्ट करना है और पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब राइट की डायरेक्शन में 2 यूनिट जाना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए और 2 यूनिट चले गए। ठीक है, इसको मान लो x। इट मीन्स हमने स्टार्ट किया 0 से और पहुंच गए 2 यूनिट। तो हमारी पोजीशन अब क्या होगी, तो हम ये बोलेंगे कि हमारी पोजीशन अब x = +2 है।
अब इसमें बात आती है कि पोजीशन तो सर आपने बोला था कि डायरेक्शन के साथ आएगी, तो मेरे लाल ये देखो +2 जो है ना, ये प्लस डायरेक्शन का ही हम जिक्र कर रहे हैं। प्लस का मतलब क्या है कि ओरिजिन से राइट की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम जो साइन यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एक डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने बोला कि ओरिजिन से स्टार्ट किया और 2 यूनिट्स जो है हम पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, मतलब कि 2 यूनिट्स हम मूव किए राइटवर्ड। तो हमने अब डायरेक्शन को कैसे बताना है और पोजीशन को कैसे बताना है, तो हम बताएंगे कि अब जो हमारी पोजीशन है नाउ आफ्टर मूविंग 2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स राइट, तो हमारी पोजीशन है +2। +2 क्या है, +2 मीटर यूनिट, कुछ भी ले लो आप, यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, लेट्स मीटर, ठीक है। तो +2 जो हो गया हमारा वो ऑटोमेटिकली एक तो मैग्नीट्यूड को बता रहा है 2 मीटर कि हम ओरिजिन से 2 मीटर चले। डायरेक्शन क्या बता रहा है, +2 प्लस जो है ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी पोजीशन अब कहाँ हो गई, +2 मीटर, ठीक है। अब आते हैं कि अब हम बोलते हैं कि हमने स्टार्ट किया ओरिजिन से, ठीक है। पहले हम गए 2 मीटर 5 मीटर पॉजिटिव, मतलब राइट साइड पहले मूव किए फ्रॉम ओरिजिन, फाइव मीटर राइट, या ऐसे लिखो 5 मीटर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर वहां से हमने एक पॉज लिया छोटा सा, और फिर वहां से हम क्या करते हैं 10 यूनिट्स इन निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, देन 10 मीटर्स इन निगेटिव डायरेक्शन। अब बोलेगा कि अब आपकी पोजीशन क्या है, सिंपली पहले क्या करेंगे 5 यूनिट्स हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 हम पहले यहाँ पे गए, यहाँ पे पहुंच लिया, फिर हमें 10 यूनिट्स निगेटिव डायरेक्शन में जाना। तो निगेटिव डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन, तो हमने इधर आना है। तो यहाँ से फिर से हम 10 यूनिट्स देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 5 पे तो आ गए पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब यहाँ से 10 यूनिट्स हमें नेगेटिव डायरेक्शन में, मैं यहाँ से एक्चुअली काउंट कर दिया था, जबकि यहाँ से काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि पहले 5 यूनिट इधर गए फिर 10 यूनिट्स इधर आए, तो हम कहाँ पे आ गए हैं अब -5। तो अब पूछेगा कि व्हाट इज योर लोकेशन नाउ और व्हाट इज योर पोजीशन नाउ, तो आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू -5 जो हमारा है -5 मीटर, यहां पे हैं हम अभी, ठीक है, दिस इज योर पोजीशन नाउ। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे कि एक चीज और, हाँ पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे हम ना। अच्छा, पोजीशन वेक्टर आपके उतने काम का भी है नहीं, जब आप 11th 12th में जाएंगे तो वहां पे आपको पोजीशन वेक्टर ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब पूछेगा आपसे कि जब आप 5 यूनिट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, तो हमने क्या करना है, सिंपली मैं बताया था कि दिस इज द पॉइंट एक्चुअली वेयर वी मूव्ड फ्रॉम ओरिजिन 1 2 3 4 5, and now we draw a straight line and at the end यहाँ पे हमें एरो बना देना है, तो दिस इज द पोजीशन, ओके। तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 मीटर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन और ओरिजिन से राइटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो दो चीजें आएंगी वेक्टर के साथ में, तो वो होगा
पोजीशन के साथ वेक्टर के साथ में एक आएगा आपका मैग्नीट्यूड विच इज 5 मीटर, मतलब सिर्फ उसका क्वांटिटी होगा और कि कितना मीटर गया वो, दैट इज 5 मीटर, और एक आएगा उसका डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू राइट वर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टू राइट। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर पे, पोजीशन और पोजीशन पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये बेसिक्स आपका ओवरव्यू आपको मिल चुका होगा कि पोजीशन और पोजीशन वेक्टर पे स्ट्रेट लाइन मोशन में कैसे काम होगा, ठीक है। चलिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि शायद आप लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, बट स्टिल मैं डिस्कस कर देता हूँ एक बार, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको स्केलर और वेक्टर के बारे में पता शायद ना हो, और जिनको पता होगा वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता होगा ध्यान से थोड़ा देखें, ठीक है। क्वांटिटीज जो होती है ना, क्वांटिटी वो कितने तरह की होती है? आप बोलोगे 2 तरह की, पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर। मैं एक और क्वांटिटी बताता हूं, शायद जिनको पता हो या ना पता हो, दैट इज टेंसर क्वांटिटी, ठीक। फिलहाल आपको जो है +2 तक, आई मीन 12th तक इसी 2 क्वांटिटी का काम होगा, इसका काम नहीं होगा, तो इसको जानने की जरूरत नहीं है। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तब आपको टेंसर क्वांटिटीज के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल जानिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। टेंसर भी बता दूंगा मैं, बट जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछे कि कितने तरह के क्वांटिटी, आप बता सकते हैं कि 3 क्वांटिटी होती है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, बट टेंसर आपके काम का नहीं है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, जैसे कि क्या बोलते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि आपका वजन कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि 60 केजी, 55 केजी, 50 केजी, तो दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। 50 केजी ये आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, किसका, वेट का, आपके वेट का, ठीक है। या फिर पूछेगा आपसे कि भाई ये बता कि ये तुम्हारे पास एक बर्तन है, इसमें कितना पानी आता है, कितना पानी आ सकता है, तुम क्या बोलोगे, 5 लीटर, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है 5 लीटर, ये अगेन आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब वॉल्यूम, मास, ठीक है। टाइम, टाइम पूछेगा कितना, कितने घंटे हुए, 2 घंटे, दैट इज, मतलब जिसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसके पास विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब क्लिक कर रहा होगा कि वेक्टर के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे आगे उसमें, आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, चाहे वो फोर्स हो, चाहे ये मोशन हो, ये सब सारे जगह पे हमें वेक्टर क्वांटिटी से डील करना है, ठीक है। आगे फोर्स चलेगा, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। तो वेक्टर को जानना अच्छे से जरूरी है, क्योंकि वेक्टर के साथ ना एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है। आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को डील करना, प्लस माइनस करना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन वेक्टर को आप अगर आगे भी जाते हैं तो वेक्टर बहुत ही टिपिकल चीज हो जाती है। इनफैक्ट अब और आगे जाएंगे तो टेंसर भी बहुत टिपिकल चीज हो जाती है, ठीक है। तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा, मतलब वो अपने पास अपने साथ एक क्वांटिटी लेके आएगा, उसके साथ फिर एक डायरेक्शन भी होगा, तो वेक्टर को बताने के लिए एक डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि हम बोलते हैं पोजीशन का, जैसे बोलते हैं तो डायरेक्शन के साथ हम बोलते हैं कि
पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे खड़े हैं, अगर हमें ओरिजिन से, मतलब जैसे कि एक चीज बता रहा हूँ, ये रहा ओरिजिन, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ठीक है ना। तो अब इस डायरेक्शन को बताना है जिसकी जो यहाँ से लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, मान लो 5 किलोमीटर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को जो बताएंगे, हम बताएंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट विच इज 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड, एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। 5 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पे, समझ में आ रहा। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होगा हमेशा एक अपने साथ मैग्नीट्यूड होगा और उसके साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया पोजीशन और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक न्यूमेरिकल भी देखा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम और देखते हैं, ठीक है ना, एससी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल है, उसको देखते हैं और वो पोजीशन वेक्टर पे हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, टेंसर क्वांटिटी जो है ना, टेंसर क्वांटिटी के बारे में ज्यादा मत सोचना है अभी, ठीक है ना। टेंसर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और वो एक प्लेन के ऊपर होगा, ठीक है। जैसे कि एक टेंसर क्वांटिटी होता है स्ट्रेन, वैसे मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो इंटरेस्टेड हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली स्ट्रेन होता है ना, आगे पढ़ना यार, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। स्ट्रेन जो है ना टेंसर क्वांटिटी होता है, इसको एक्स एक्स सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स, ये ऐसे एक प्लेन के ऊपर हम दिखाते हैं, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इससे ज्यादा नहीं जानना है, वैसे मत ही जानो इस चीज को, ठीक है। बस जानो व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग भी लिखिएगा। एक यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। दिस इज एक ओरिजिन बताया हुआ है, 1 2 3 और ये सब दिए हुए हैं मीटर्स में, ठीक है। दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है P1 मतलब 0.1, इस पॉइंट को 0.1 दिया हुआ P1, और -2 को P2 दिया हुआ, ये वो पॉइंट जो है ये है P2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट इज एट P1, ठीक है ना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज एट P1। ये फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि P1 का पोजीशन क्या है अगर एक पार्टिकल जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो P1 पे आ गया। P1 कहाँ है, यहाँ पे, तो हमें पोजीशन पता करना है। तो हम क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज एट P1 इज x इज इक्वल टू +2 मीटर्स, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मीटर पे जाके होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जब वो P2 पे है तो उसका पोजीशन क्या है,
तो जब P2 पे होगा, ये हो गया P1, ठीक है। जब P2 पे होगा तो उसका पोजीशन क्या होगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही, -2 मीटर, ठीक है। उसके बाद है, पूछ रहा है कि द टू पोजीशन आर सेम, मतलब आर द टू पोजीशन सेम, मतलब दोनों पोजीशन सेम है कि नहीं है वो बताना है। ऑब्वियसली यार नहीं होगा ना, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, तो दोनों का डायरेक्शन जब अलग हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये सेम नहीं है। तो मतलब कि इनका जो पोजीशन सेम नहीं है, मतलब बी पार्ट का आंसर हो जाएगा पोजीशन ऑफ P1 एंड P2 आर नॉट सेम, ठीक है। और सी पार्ट है कि आर द टू डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन सेम, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस का पार्ट हो गया, वैसे वैसे डिस्कस कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा पार्ट है, सी पार्ट क्या पूछ रहा है, सी पार्ट क्वेश्चन में है कि आर द टू distances of the particle from the origin same। अच्छा, इस वर्ड का अभी तक हमने यूज नहीं किया है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम रखते हैं होल्ड पे। जब हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद ही पढ़ेंगे, तो उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक डिस्टेंस हमने बताया नहीं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अभी होल्ड पे रखेंगे। ए और बी पार्ट आप समझ गए होंगे, सी पार्ट को हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, एक एक टॉपिक को ऐसे समझाऊंगा कि आप इजीली हर क्वेश्चन के डीप में जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चिंता की विषय नहीं। और न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। आप जितना न्यूमेरिकल लगाइएगा, जितना ग्रिल कीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट्स को, जितने अपने माइंड को ब्रशअप कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। अभी तो इजी ही करवा रहा हूँ, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी बाद में करवाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, जिसका है नाम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना है, एक एक चीज को ध्यान से सुनना है। कुछ मिसकंसेप्शन भी पढ़ाया जाता है, उसको भी मैं आज क्लियर करूंगा कि एक्चुअल में वो उससे एसोसिएटेड होता है, वो होता नहीं है, जिसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या है, जैसे कि कोई आदमी सीतामढ़ी से स्टार्ट किया, ठीक है, और जाना है उसे पटना। मान लीजिए ये सीतामढ़ी है, ठीक है, उसे जाना है पटना।
ठीक है। तो उस रास्ते में उसको बहुत सारे टर्न्स मिलेंगे, कुछ ऐसे ऐसे करके तब यहाँ पटना, ये मान लीजिए कि यहाँ पे गंगा नदी है, ये गंगा नदी। क्लियर है कि सीतामढ़ी से डायरेक्टली ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्टली ऐसे पहुंच जाएगा, ये रोड है, ऐसे रोड्स को कवर करते हुए चले गए। ठीक है। तो यहां से कोई पूछता है कि डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलते हो कि 150 किलोमीटर। तो क्या ये डिस्टेंस है ऐसे वाला? बिल्कुल नहीं। बहुत सही आंसर आपका कि सर नहीं, ऐसे थोड़ी होगा, जो रोड्स कवर किया है वो जाके आंसर होगा उसका। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जितनी जितनी स्ट्रेट लाइंस वाली जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक और यहाँ तक, इस सारे जो लेंथ्स है ना, लेंथ 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 लेंथ, सबको हमने ऐड कर दिया। क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल, फाइनली एल पे हम पटना पहुंचे। तो सारे लेंथ को ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी सिमिलरली टू के एल प्लस के। ये जो लेंथ का एडिशन दे रहा है ना, यही आपका डिस्टेंस। बात को समझ रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं। कहने का मतलब है डिस्टेंस की डेफिनेशन ये होगी कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, जब हमारा पोजीशन ए पे था और वो चेंज होके बी पे गया, तो उस ड्यूरेशन में जो एक्चुअल पाथ कवर किया गया है, दैट इज योर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो लेंथ क्या, डिस्टेंस का डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा तो आपको ये बताना है कि व्हेन अ पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन, when a particle changes, लिख लेना, when a particle changes its position during that duration, the actual path covered by the particle or object is called distance, or length of the actual path covered by the particle is distance. Okay, when a particle changes its position for a particular time interval, in that time interval the length of actual path covered by that particle is called distance. Actual path क्या है ये? Is it clear? ठीक है ना? तो ये हो गया डिस्टेंस। जब डिस्टेंस ये हो गया तो हमने एक क्वेश्चन पिछले में छोड़ा था अभी कुछ देर पहले, तो उसमें कहा गया था, जिन्होंने नोट किया होगा वो ऐसे कुछ था, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसा था, ये नेगेटिव था, यहाँ P1 था, यहाँ P2 था। तो क्वेश्चन था डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इन द टू पोजीशन आर द सेम। ठीक है, उसने बोला था कि जो P1 पॉइंट है और जो P2 पॉइंट है उनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है क्या? ठीक है, तो और डिस्टेंस जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे मूव किया, यहां पहुंच गया, इसको पता चला कि डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, किस डायरेक्शन में गया नहीं गया उससे कोई मतलब नहीं, इसको अपने एक्चुअल पाथ से मतलब है।
जैसे गधा होता है ना, उसके जो तांगा होता है उसके जो यहाँ पे एक पट्टी सी लगी होती है, तो उसको इधर उधर से कोई मतलब नहीं है, उसको जिधर रोड दिखता जाता है वो दौड़ता जाता है। उसको इधर उधर ना देखने के लिए, सीधा रोड देखने के लिए ये लगाया जाता है इस डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस का भी वही हाल है कुछ, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, अपना जिधर इधर रास्ता दिखेगा वो चला जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्टेंस, तो यहाँ पे 150 किलोमीटर। डायरेक्शन कोई मतलब नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे आते हैं, कहा कि जो P1 है और P2 है उसका ओरिजिन मतलब ये वाला पॉइंट, इससे डिस्टेंस सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर। मैंने पहले ही बोला था +2 और -2, ये जो साइन है ये आपका डायरेक्शन को बताता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है, हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड को बताना है और डायरेक्शन को बताना है पोजीशन के साथ। तो डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ आएगा मैग्नीट्यूड। तो ये भी 2 मीटर मैग्नीट्यूड के साथ है, ये भी 2 मीटर मैग्नीट्यूड के साथ, तो दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। बात आई समझ में? ठीक है, तो डिस्टेंस जो समझ गया, डिस्टेंस जो है कि जब हमारा पोजीशन चेंज होता है तो एक्चुअल पाथ जो हम कवर करते हैं दैट इज आवर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के बाद अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है कि हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से डायरेक्टली मिलाना है। आई मीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो होगा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन जो होगा ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना। आप कोई और अल्टरनेट पाथ खोज के देखो, कोई भी अल्टरनेट पाथ खोज के देखो, ये आपका इससे छोटा पाथ आपको मिल ही नहीं सकता सीतामढ़ी से पटना जाने के लिए। क्लियर है? तो क्या इस रास्ते से आप पटना जा सकते हैं? नहीं, नहीं जा सकते भाई, ये कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक तो बताएगा कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितनी दूर है इस रास्ते, दूसरा चीज किस डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन के साथ आता है, ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो बहुत लोग जो है ना वो बताते हैं कि द शॉर्टेस्ट पाथ विच इज कवर्ड बाय अ पार्टिकल टू चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नहीं, वो उसका मैग्नीट्यूड है। ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना ये मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब हम इस डायरेक्शन को लगाएंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट उसका डायरेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या क्या बताएगा? पहला, हाउ फार द फाइनल और डेस्टिनेशन पॉइंट is from initial point। ठीक है, और दूसरा
व्हाट इज द डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन जो होगा वो इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा ना आपका, ये वाला पार्ट, ये आपको देगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। ये वाला चीज यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज मैग्नीट्यूड। और ये आपको इनिशियल टू फाइनल वाला जो है ये आपको क्या देगा? डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो एक चीज यहां से क्लियरली समझ आ रहा होगा, एक चीज आपको यहां से क्लियरली समझ आ रहा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ, इतना दूर, ये हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो हमने पूछना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस। अगर वो ए से बी तक जाता है तो डिस्टेंस ए से बी तक मान लो अगर 5 मीटर है, तो ए से बी तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 मीटर। आप पूछेगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट भी 5 ही मीटर होगा ना, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ यही है। ठीक है, लेकिन एक डायरेक्शन आएगा फ्रॉम ए टू बी, ये डायरेक्शन होगा। अगर मान लो कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, मान लो इधर नॉर्थ है और अगर ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड क्या है? 5 मीटर। तो कहने का तात्पर्य मेरा यहां पे ये है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया आपका एक, कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is always less and less और इक्वल, ऐसे एक साइन दे देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं हम डी। ठीक है, विच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ये मोड जो है आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, डिस्टेंस को मान लेते हैं एस। दिस इज डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डी का मॉड मीन्स इसका मैग्नीट्यूड, which is always equal to the displacement, distance। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन इक्वल टू, इक्वल का एक केस बता दिया और लेस वाला ये केस बता दिया। 150 किलोमीटर जो ऐसे ऐसे कवर किया है, तो ये ये वाला डिस्टेंस है, ये मान लो कुछ 90 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये छोटा होगा। तो हमेशा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा या फिर इक्वल हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं हो सकता, मतलब डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से कभी भी छोटा नहीं होगा, नेवर। ठीक है, चलिए यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है?
एक ग्राफिकल व्यू भी डिस्प्लेसमेंट का देख लेते हैं, तो इसमें समझ में आ जाएगा कि पोजीशन का चेंज होना कैसे डिसाइड करता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। एक पार्टिकल जो है पहले यहाँ था, मान लीजिए ए पे, ये ओरिजिन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बताया था। ठीक है, पहले यहाँ था पार्टिकल ए, अब वो मूव किया आ गया यहाँ पे बी पे। ठीक है ना, ये पार्टिकल मान लो कोई एक यहाँ पे इंसेक्ट है। ठीक है, ये कुछ ऐसे 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 मूव करके यहाँ पे आ गया। तो इनिशियल पोजीशन इसका ये है और फाइनल पोजीशन अब इसका यहाँ पे हो गया। क्लियर है? तो ये जो ऐसे ऐसे कवर किया है ना, ये इसका क्या, जब इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे और ऐड कर देंगे तो ये इसका आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना, तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधा मिलाएंगे, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये डायरेक्शन के साथ ही आया है, आप देख रहे हैं कि एरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन। पहले पोजीशन ये था, अब इस पोजीशन पे आ गया। तो जो वेक्टर होगा ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये बेसिकली चेंज को ही बताता है। आगे आप पढ़िएगा, बस अभी इतना जानिए कि ये जो बेसिकली हमने मिलाया है ना, 12th में जाएगा तब पता चलेगा, तो ये चेंज को ही बताता है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो है ना, वो आपको डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। वैसे ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है, इस पे आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको उससे सिंपल सिंपल होंगे, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर में जो चेंज होगा वो आपको क्या दिखाएगा, वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है ना, जो ऐसे दिखाया था हमने, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे था, ये एक्स था, ये वाई था। ठीक है ना, ये ओ ए बी, ये दो वेक्टर है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा ए बी विथ वेक्टर नोटेशन ए बी इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ बी। ठीक है, ये है ए बी वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ना एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। एससी वर्मा के अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स जो होंगे न्यूमेरिकल, वो करेंगे, और एक दो हम अगर हमें मिलता है कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे तो वो भी देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आता है डिस्प्लेसमेंट के साथ में कि अगर एक इंसान यहां से चला, ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज को बताता है, पोजीशन के चेंज को। ठीक है, पोजीशन के चेंज के बाद अगर कुछ बचता है उसका लेंथ, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो एक इंसान सुबह सुबह यहां से चला, पूरा घुमा, ऐसे 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 घुमा, फिर वो अपने घर पे आ गया। ठीक है ना, इस ड्यूरेशन में मान लीजिए कि ये 6 किलोमीटर जो है वो कवर किया। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हिज डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड। तो आप क्या बोलोगे, 6 किलोमीटर,
क्लियर है, क्योंकि हमने बोला था कि जो एक्चुअल पाथ होगा जो कवर कर रहा है वो हमारा क्या बताएगा, डिस्टेंस। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 6 किलोमीटर्स नहीं। क्यों, इसलिए क्योंकि हमने क्या बोला था कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर या चेंज इन पोजीशन समझो भी, तो चेंज इन पोजीशन है क्या, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया वो फाइनली। तो मतलब जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया उसी पोजीशन पे आ गया, तो इस पॉइंट को कोइंसाइड कर गया ना। अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस है क्या, कोई लेंथ है क्या पोजीशन के बीच में, नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, 0। डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। समझ आ रहा है। तो इसका मतलब कोई भी पार्टिकल अगर एक पोजीशन से स्टार्ट किया और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद फिर से उसी पोजीशन पे आ गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0, बट डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा जो उसने पाथ कवर किया है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए 1-2 अनसॉल्व प्रॉब्लम करते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। फिर अगले में हम लोग मूव करेंगे स्पीड और वेलोसिटी पे, ठीक है। अच्छा, जिनके पास भी एचसी वर्मा नहीं होगा ये पर्टिकुलर चैप्टर, तो वो मेरे को फेसबुक पे, मेरा जो फेसबुक आईडी है शुभम, यहाँ पे फॉलो कर लेंगे और वहां पे मेरे को मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक पीडीएफ फाइल वहां पे भेज दूंगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर का मैंने एक पीडीएफ फाइल जुगाड़ किया है कहीं कहीं से, तो आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कवर कर सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एस सी वर्मा। A car moves 100 meter due east and then 25 meter due west। ये पार्ट है इसका, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ठीक है। और बी पार्ट है इसका, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। ठीक है, तो 100 मीटर ड्यू ईस्ट बोला, तो 100 मीटर जो है हम इस तरफ से लेंगे। ठीक है, ये मान लो 100 मीटर है यहाँ पर। उसके बाद बोलता है कि यहां से फिर वो 25 मीटर वेस्ट की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन यही है, तो फिर से ये 25 मीटर डायरेक्शन इधर आ गया। 100 मीटर पहले ईस्ट की तरफ गया, फिर 25 मीटर वेस्ट की तरफ आ गया। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। कार का डिस्टेंस क्या कवर होगा। डिस्टेंस बताया था कि जो एक्चुअल पाथ होगा हमें उसको देखना है। तो पाथ पहले उसने क्या किया, 100 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर 25 मीटर,
वेस्ट की तरफ आया। तो ए पार्ट का आंसर होगा 100 + 25 विच इज 125 मीटर। दिस इज डिस्टेंस। समझ में आया? 100 मीटर और 25 मीटर इधर स्केलर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन का नहीं देखना है इसमें। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 125 मीटर। डायरेक्टली आंसर ए पार्ट का आंसर हो गया 125 मीटर। दूसरा पार्ट है व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने बोला था कि जो पोजीशन जहां पे पहले यहां से स्टार्ट किया और फाइनल पोजीशन उसका कहाँ है? यहाँ 100 मीटर यहाँ गया, फिर 25 मीटर इधर आ गया, तो फाइनली वो कहां पे रुक गया? यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 100 - 25 मतलब 75 मीटर। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये 25 है। दिस इज 25। ये टोटल है 100। ये क्या हो जाएगा? 75 मीटर। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 75 मीटर और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर है? डायरेक्शन क्या है? ओरिजिन से टुवर्ड्स ईस्ट। डिस्टेंस हो गया 100 + 25 और डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद ये एंड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन ये है अ पर्सन walks along the sides of square field। ठीक है, each side is 100 meter long. What is the maximum magnitude of displacement of the person in any time interval? What is the maximum magnitude of displacement of the person in any time interval। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी जो है स्क्वायर फील्ड पे घूमना शुरू करता है। समझ में आ? एक आदमी जो है एक स्क्वायर फील्ड पे सबका जो है साइड जो है 100 मीटर, ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना है। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ से चलना वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही है, किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस को नहीं देखना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इन एनी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो मान लो कि यहां से कैसे कैसे जा सकता है, यहां से स्टार्ट किया, यहां पे आएगा, फिर ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, फिर यहां से फिर ऐसे जाएगा, यहां जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा,
ठीक है। तो जब वो यहां से स्टार्ट किया यहाँ पे आया, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? 100 मीटर, सिंपल। यहां से यहां तक गया, इसकी साइड इतनी है 100 मीटर, तो 100 मीटर हो गया, ठीक है। अब फिर क्या किया, वो यहां से स्टार्ट किया, यहां गया, फिर यहां गया। अब पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैंने बताया था शॉर्टेस्ट पाथ। क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है? नहीं है। क्या है? तो इसके इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाएंगे, ये हो गया। तो ये आपको डिस्टेंस निकालना है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 100 है, ये 100 है। तो ये क्या हो जाएगा? 100√2 मीटर। निकाल दो वैसे, 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर √100 20,000, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? √2 इंटू 10,000, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100√2। क्लियर है? तो पहला हमारे पास पॉसिबिलिटी आया एक, मान लो ABCD। तो पहला डिस्प्लेसमेंट AB विच इज इक्वल टू 100 मीटर। दूसरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड AC, A टू C मूव किया है, तो AC क्या हो जाएगा? 100√2 मीटर, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वो यहां से आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, D पे आ गया। व्हाट इज दैट पॉसिबिलिटी? AD विच इज अगेन 100 मीटर। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? घूम के फिर इसी पोजीशन पे आ गया, तो A टू A फिर से आ गया, विच इज 0 मीटर। अब इसमें कुछ भी वेरिएशन कर लो, ए से बी गया, फिर ए पे आ गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे गया, कैसे भी गया, मैक्सिमम जो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो आएगा ना 100√2 मीटर आएगा। कोई भी आप पैटर्न बना लो, कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, या तो AC होगा, या B से स्टार्ट कर लो तो BD हो जाएगा, या C से स्टार्ट कर लो तो AC अगेन, फिर D से स्टार्ट कर लो तो DCA DB हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कुछ भी आप कर लो, कोई भी पैटर्न बना लो, आंसर जो होगा ना वो आपको 100√2 मीटर ही आएगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट इज 100√2 मीटर। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, वहां पे हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। और अगेन मैं बता देता हूँ, ये वीडियो जो आपको जो रेफरेंस है वो है आपके दामोदर एकेडमी क्लासेस, बाराही सीतामढ़ी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।